देखो उत्पत्ति 22:2 में परमेश्वर निर्दयी है क्या? अरे वो तो कहते दयालु है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि निर्दयी है कि यहां उत्पत्ति 22:2 में कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम अपना बच्चा लेकर आ और वेदी पर चढ़ा दे, भेंट चाहिए मुझे, और चक्कू ले और उसकी गर्दन काट दे। कोई कह सकता है ऐसे? कोई कर सकता है ऐसे? अपने बच्चे को लेकर चला जाए? अरे सालों साल से प्रार्थना कर रहा था और रो रो कर दुआएं कर रहा था, और जब उसको बच्चा मिला तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि बेटे इसको लेकर आ जा और मुझे इसकी जरूरत है और इसकी बलि चढ़ा दे, और उसी समय भेंट चाहिए मुझे। और अब्राहम सुबह उठा, तड़के उठकर चल पड़ा, क्योंकि वो घोंसले में था। हालेलुया, कंफर्टेबल जीवन जी रहा था। क्यों आई उसके ऊपर समस्या? लोग नहीं जानते, बाइबल पढ़ते तो हैं। क्यों गिरा वो परीक्षा में? क्योंकि उन दिनों में वो प्रार्थना में ढीला हो गया था। आज मसीह में आने के बाद जब आप प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं, तब आपके ऊपर परीक्षाएं आती हैं। जब आप बाइबल 5 मिनट की पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना, आपके पहले जब बीमार थे तब आप बहुत रो रो कर दुआएं करते थे। सबसे पहले तू चाहिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज फिर से उठाना चाहता है। अगर आप परीक्षा में से बाहर आना चाहते हैं तो ये 3 बातें जानता था। ये राइट प्लेस पर जाकर प्रेयर करने लगा। इसने वहां पर जाकर प्रेयर किया। ये अपने घर में बैठकर भी प्रेयर कर सकता था, लेकिन जो वेदी थी वहां पर गया और जाकर परमेश्वर को बोलने लगा। परमेश्वर ने इसकी सुना और जो इस वचन से बताया, जो परमेश्वर ने इसको बताया, बात की इससे, और उसको तुरंत इसने मान लिया। इसने दूसरा पॉइंट भी माना, विश्वास कर लिया इस बात पर कि परमेश्वर को मेरे बच्चे की जरूरत है, मैं आज लेकर जाऊंगा और चक्कू उठा और उसकी गर्दन काट दे, करा काट दूंगा। परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार था ये। और तीसरा करा कि वो ठहरा रहा परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कि परमेश्वर चाहे तू जो मर्जी कहे, मैं तो यहाँ खड़ा होकर ठहरा रहूंगा। हो सकता था वहां पर नाटक कर सकता था, अपने बच्चे को ये काफी देर तक वहां पर लिटा कर रखा, लेकिन परमेश्वर ने बात नहीं किया। हो सकता था बोलता चलो फॉर्मेलिटी कर दी और अब चलो निकल लो, लेकिन वहां पर ठहरा रहा। बच्चा कह रहा पापा मुझे उठा ले, लेकिन कहता नहीं, कह रहा आज परमेश्वर बात करेगा। और बच्चा कह रहा मुझे लग रहा है कि भेड़ की जगह तू मुझे काटने वाला है। अरे लेकिन कह रहा, बच्चा कह रहा निकल ले। परमेश्वर का भी फॉर्मेलिटी हो गया, परमेश्वर से भी बातचीत हो गया, वो भी खुश हो गया, हम आ गए यहाँ तक। और अब तुम निकल ले, और तेरी भी बात रहेगी, मेरी भी बात रहेगी, अब निकल ले। लेकिन यहाँ तो निकल नहीं रहा था, बोल रहा था ठहरा रहूंगा जब तक यहोवा नहीं कहेगा। कह रहा ठहरा रहूंगा। याद रखना, परमेश्वर ने कहा तू ठहरा रहा। कह रहा अब्राहम अपने बच्चे की जान देने के लिए मेरे लिए, कह रहा ठहरा रहा। आज याद रखो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, परमेश्वर तूने दिया है, तूने ले लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद करता हूँ। जो परेशानियों में पड़ने के बाद चर्च में आते हैं, लेकिन वो परेशानियों में पड़ने के बाद जब उनका नुकसान हो जाता है, अगली बार वो चर्च नहीं आते। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों का आज रात के बाद सुबह 4 बजे आपके गेट पर इंतजार करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देने के लिए। आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलकर आज बुला लो स्वर्गदूतों को। आज बोलो मैं ठहरा रहूंगा।